बच्चों, तो आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे FBD डायग्राम बनाने के लिए, फ्री बॉडी डायग्राम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम मैकेनिक्स में जो किसी भी पार्टिकल पे जो चारों तरफ से जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन कितना है, ठीक है, वो बैलेंस कैसे होगा। हेलो बच्चों, तो आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए। तो अभी हम लोग देखेंगे कि कोई भी पार्टिकल, ये फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग क्या पता करते हैं कि किसी भी पार्टिकल पे जो उसके वातावरण से, उसके सराउंडिंग से कौन कौन सा फोर्स किस किस डायरेक्शन में काम करता है। तो आज हम वही चीज़ सीखने वाले हैं और क्लास बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है। देखिए, यही फ्री बॉडी डायग्राम है कि एक रिप्रेजेंटेशन है कॉमन फोर्स का मैकेनिक्स में, जो कि आपको ये बताता है कि उनके चारों तरफ कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं, और इसको जो रिप्रेजेंट करता है वही कहलाता है फ्री बॉडी डायग्राम। जैसे मान लीजिए कि कोई पार्टिकल बैलेंस में है, ठीक है, और इस पर जो है बैलेंस में है, तो देखिए कैसे है, कोई चीज़ रखा हुआ है, कोई पार्टिकल कहीं पे, ठीक है, मान लीजिए कि ये कोई पार्टिकल है और यहाँ पर रखा हुआ है, यही इसी फिगर में देखिए, और इस पर दो फोर्स काम कर रहा है, एक वेट और एक नॉर्मल रिएक्शन। अगर नॉर्मल रिएक्शन हटा दिया जाए तो पार्टिकल मतलब नीचे की तरफ आ जाएगा। तो हमें ये पता चल जाता है कि जो कोई भी पार्टिकल अगर रेस्ट में है, ठीक है, या स्लाइड कर रहा है, तो उस पर कौन कौन से फोर्स चारों तरफ से काम कर रहे हैं, हमें फ्री बॉडी डायग्राम में यही सीखने का है। तो देखिए, फ्री बॉडी डायग्राम में बेसिकली कितने फोर्स होते हैं। नंबर पहला वेट आता है, नंबर दूसरा नॉर्मल फोर्स आता है, नंबर तीसरा टेंशन आता है, नंबर चौथा फ्रिक्शनल फोर्स आता है, और नंबर पाँचवा इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स आता है। बेसिकली सराउंडिंग की वजह से जो है यही 5 तरह के फोर्स जो हैं किसी पार्टिकल पे काम करते हैं। तो किस कंडीशन में कौन सा फोर्स लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा, यही हमें फ्री बॉडी डायग्राम में पढ़ना है। तो चलिए वेट से स्टार्ट करते हैं। वेट क्या होता है कि वेट जो है वो एक तरीके का ग्रेविटेशनल, जिस फोर्स से पृथ्वी अपनी तरफ किसी चीज़ को खींच रही है, यानी कि वेट एक तरह का ग्रेविटेशनल फोर्स है जिससे पृथ्वी किसी चीज़ को अपनी तरफ, किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। थोड़ा सा देखते हैं गौर से इसको। मान लेते हैं कि कोई आदमी पृथ्वी पे खड़ा है या चल रहा है, तो इस पे कितने तरह का फोर्स काम कर रहा है। देखिए, ये व्यक्ति जो है नीचे mg लगाएगा, ठीक है, नीचे कौन सा फोर्स लगाएगा, अर्थ इसको अपनी तरफ खींचेगी, किस फोर्स से, mg, क्योंकि हम जानते हैं ना फोर्स बराबर ma होता है। और यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाता है, g, यहाँ g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम यही फार्मूला यहाँ पे रहने देंगे, और इसी फोर्स को जब अर्थ अपनी तरफ खींच रहा होता है, ठीक है, इसी को हम लोग वेट कहते हैं, है ना। तो अब एक चीज़ और है इंटरेस्टेड कि जिस फोर्स से अर्थ अपनी तरफ किसी को खींच रहा है, उसी फोर्स से वो व्यक्ति भी अर्थ को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, उसी फोर्स से, है ना। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर कहते हैं। और यहाँ एक्शन 1/nth रिएक्शन पेयर हो जाता है, ठीक है, यानी कि ये भी खींच रहा है और ये भी खींच रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर कहते हैं, ठीक है। अभी देखिए, मान लेते हैं कि ये जो कार है, ठीक है, ये जो कार है ये चल रही है, तो आप इसको गौर से देखिएगा तो ये रुक गई। रुकने की वजह क्या है कि एक mg इसको अपनी तरफ खींच लिया, और रोड को भी ये mg ही फोर्स से अपनी तरफ खींच रहा है ना। अगर सरफेस कांटेक्ट में है ना, कांटेक्ट में है, ऐसे देखिए, ये देखिए mg, हर जगह से इस पे mg लग रहा है, ठीक है, और ये पार्टिकल जो है क्या है, आपका स्थिर है। अभी ये गाड़ी जो है किसी इंक्लाइन प्लेन पे चल रहा है। अब देखिए क्या होगा, मान लेते हैं कि इसका एंगल थीटा है, mg नीचे लग रहा है, तो इसको बैलेंस इधर एक फोर्स करेगा जो कि mg होगा, और ये थीटा है तो ये थीटा है, तो इसका कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, mg cos थीटा। कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, ये mg cos थीटा।
नॉर्मल फोर्स। सबसे पहले ये जानते हैं कि कांटेक्ट फोर्स क्या होता है। मान लेते हैं कि अगर दो सरफेस कांटेक्ट है और वो एक दूसरे पर जो रखा हुआ है एक फोर्स की वजह से रखा हुआ है, तो उसी फोर्स को हम लोग कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है, इस पर कोई पार्टिकल ऐसे रखा हुआ है, तो दोनों एक दूसरे पर एक फोर्स लगा रहा है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। अब कांटेक्ट फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये देखिए गौर से समझिएगा, ये कोई रखा हुआ है पार्टिकल और इस पर जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, अब सरफेस ऑफ टच को गौर से देखिएगा, इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है यही अपना नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स कहलाता है। और दूसरी बात, और उसी समय जो फ्रिक्शन अलोंग द सरफेस ऑफ कांटेक्ट लग रहा है, एक फोर्स जो कि अलोंग द सरफेस ऑफ कांटेक्ट लग रहा है, उसी को फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। इसको ऐसे डायग्राम से समझेंगे कि किसी सिस्टम पर कोई व्यक्ति खड़ा है, अब ये सरफेस कांटेक्ट किया, ठीक है, तो इधर mg है ना, और इधर जो है क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन, परपेंडिकुलर, ठीक है, क्या लगेगा, परपेंडिकुलर। अब इसको एक तरह से देखिएगा कि इसी को ना कहते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। मान लीजिए कि यहाँ से नीचे लगा और यहाँ से ऊपर लगा, तो इसी को कहते हैं ना एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है, यानी एक दूसरे पे लगा रहा है फोर्स, एक दूसरे पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, ठीक है, और तभी वो इस तरीके से रखा हुआ है। अब कुछ नॉर्मल रिएक्शन के ग्राफ को समझेंगे, ठीक है, एक एक करके गौर से समझते हैं। अभी देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो सरफेस ऑफ कांटेक्ट ये है और सरफेस ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल रिएक्शन Na। यहाँ पे देखिए सरफेस ऑफ कांटेक्ट ये है, इसके परपेंडिकुलर एक दूसरा सरफेस Nb, ठीक है, यानी नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पे देखिए कांटेक्ट ऑफ सरफेस ये है तो इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पे कांटेक्ट ऑफ सरफेस ये है, ठीक है, ये है, यहाँ है, तो यहाँ इसके परपेंडिकुलर एक नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ देखिए कांटेक्ट ऑफ सरफेस ये है, एकदम जहाँ पर भी कांटेक्ट करे उसके परपेंडिकुलर जो सरफेस होगा वही नॉर्मल रिएक्शन होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना दिमाग में। आगे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रखेंगे, है ना। अभी देखिए नॉर्मल फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होगा सरफेस ऑफ कांटेक्ट के, होगा ही। नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स एक पुशिंग फोर्स है, ठीक है। अब देखिए नॉर्मल फोर्स, ठीक है, अगर हमको दिख रहा है कि कहीं पर जो है कांटेक्ट अगर किसी सरफेस से हो रहा है, ठीक है, और वो परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं है किसी सवाल में या कहीं पे भी, तो खुद ब खुद मान लेना है कि नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर है उस सरफेस से। एकदम बेहिचक मान लेना है कि वो जो सरफेस कांटेक्ट सरफेस है, अगर ड्रॉ किया रहे, क्वेश्चन में नहीं ड्रॉ किया रहे, लेकिन उसके परपेंडिकुलर वो होगा, एकदम 100% होना ही होना है। और नॉर्मल रिएक्शन कभी भी, ठीक है, कंपोनेंट फॉर्म नहीं करता, ये ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है और ये इंडिपेंडेंट टर्म है, स्वतंत्र टर्म है। ऐसा नहीं कर देंगे, ठीक है, ये देखिए इंक्लाइंड प्लेन है भैया, ये सीधा नहीं है, mg cos थीटा इधर लग रहा है, ठीक है, तो इधर भी नॉर्मल n cos थीटा ही होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं, ये नॉर्मल रिएक्शन n ही होगा, ठीक है। और नॉर्मल फोर्स जो है वो डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ सरफेस कांटेक्ट में है, सबके परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा और हम न्यूमेरिकल बनाने में कोई एक लेंगे। अब देखिए सिचुएशन है, ठीक है, और उसका FBD डायग्राम समझिए कैसा होगा, ठीक है, एक एक करके एक सिचुएशन मैंने दिया है, उसका FBD डायग्राम कैसा होगा वो देखिए। अभी देखिए मान लीजिए कि एक ब्लॉक है जिसका मास m है और वो स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। अब इसका FBD डायग्राम देखिए, ये कांटेक्ट में है इससे, गौर से समझिएगा, तो इस पर mg लग रहा है नीचे की तरफ, तो नॉर्मल रिएक्शन उधर ऊपर की तरफ लगेगा। अच्छा और चीज़, कांटेक्ट में अकेला कोई थोड़ी आता है, ये भी है और ये भी है, और दोनों को रख दिए तभी ये कांटेक्ट में आया। तो कांटेक्ट में अगर इस पार्टिकल का सरफेस इससे है तो ये भी तो इससे है, तो अगर हम इसको रेफरेंस मानेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, ठीक है।
और यही इस ब्लॉक का FBD फ्री बॉडी डायग्राम है जो आपको न्यूमेरिकल बनाने में मदद करेगा। और इसी को हम लोग एक्शन रिएक्शन पेयर के नाम से भी जानते हैं। कल के वीडियो में इंक्लाइन प्लेन का FBD डायग्राम मैं लेके आऊँगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।